नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। बात करते हैं अहम मुद्दे के ऊपर। लगातार मैं फोन कॉल के माध्यम से स्टूडेंट पे जुड़ पा रहा हूं। अलग अलग प्रतिक्रिया मेरे को देखने को मिल रही है। कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, और किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो किसी ने पीएचडी भी कर रखी। हालात अलग अलग है, क्या कर सकते हैं। पशु परिचर की वैकेंसी डूबते को तिनके का सहारा काम कर रही है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्शन की जहां तक बात आती है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या मेहनत सही दिशा में हो रही है? क्या हम रास्ते से भटक रहे हैं या आपको भटकाया जा रहा है? सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट रहेगा, सच्चाई क्या है समझ जाओगे। सिलेक्शन आसान होगा, कठिन, ये आपके सामने आज मैं बताऊंगा। चीजों को समझना है। भेड़ चाल चलोगे तो सिलेक्शन से वंचित नहीं, दिखाई भी नहीं दोगे सिलेक्शन के आसपास। इस बात की गांठ दिमाग में बांध लेना। शेयर कर देना वीडियो जिससे सभी तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि रात को क्लास भी हमारी चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं पशु परिचर वैकेंसी, जिसके फॉर्म है आज से दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े तरीके से फॉर्म को भरना है। खुद ज्ञानी मत बनना कि फोन से भर लेंगे 50 रुपए बचाने के चक्कर में, वरना 50 रुपए आपका 50 साल का जो भविष्य वो खराब कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना है। इसमें ई मित्र पे जाओ, बड़े तरीके से हर एक चीज को भरना है। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई करवा लेना है। गलत सूचना दे रहा हूं कि सही सूचना दे रहा हूं? चलिए बात कर लेते हैं। सिलेक्शन आसान होगा कि कठिन होगा? भाई गलती तो हो सकती है, और हमेशा सिलेक्शन से वंचित होते हैं तो हमारी गलती होती है। या तो हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, या हम किसी ऐसे के चक्कर में पड़े रहते हैं जो हमें गुमराह करता रहता है, और हम गुमराह होते रहते हैं और लास्ट में हमें बेवकूफ बनाकर वो तो चला जाता है और हम धरे के धरे वहां बैठे रहते हैं। यही काम इस पशु पर्ची भर्ती में किया जा रहा है। इस इंडस्ट्रीज के अंदर, ये जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर बहुत बढ़िया चीजें भी आपको मिलेगी, शानदार चीजें मिलेंगी जो आपके भविष्य को संवार सकती है। लेकिन इसके अंदर वो भी बहुत चीजें मिलेंगी जो आपके भविष्य को उजाड़ भी सकते हैं। सिलेक्शन लेना या नहीं लेना वो बात की बात है, लेकिन आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन और एक चीज की सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने भविष्य को बचा सके। लेकिन भविष्य को बचाने से अच्छा है पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, मेंटली और फिजिकली, तब आप सोच पाओगे। क्योंकि अब एक माया जाल आपके सामने फेंका जा रहा है इस भर्ती को लेकर, और आपको सपने दिखाए जा रहे हैं। पशु परिचर बनोगे आप। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप सुबह उठते हो, फोन खोलोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ही नाम दिखाई देगा, पशु परिचर। क्यों? समझते आप भी हो, मैं भी हूं। डूबते को तिनके का सहारा। भर्तियां राजस्थान में नहीं है, क्या करें? पशु परिचर को ही हथियार बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बनाओ, आगे बढ़ो। लेकिन किसी को नीचे रौंद कर आप ऊपर से निकल रहे हो, गलत सूचना गलत पढ़ाकर और गलत तरीके से गुमराह कर बच्चों के भविष्य के साथ खेलकर उन्हें सिलेक्शन का सपना झूठा दिखाकर आगे बढ़ने का प्रयास जो किया जा रहा है इस मार्केट के अंदर, आपको पता है, हमें भी पता है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है उसे नहीं पता होता। वो क्या चाहता है? सिलेक्शन। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो कोर्स भी खरीदेगा, फ्री भी पढ़ेगा, किताबें भी खरीदेगा, नोट्स भी पढ़ेगा, मेहनत भी करेगा, लेकिन उसे क्या पता जो चीज वो कर रहा है उसमें 1% भी सिलेक्शन होने का चांस नहीं है। क्यों आखिर ऐसा है, इस बात को हम जानेंगे। चलिए, ये आपके सामने कुछ ब्रीफ मैं इंफॉर्मेशन वो कर देता हूं आपके सामने। थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो भर्ती है वो 10वीं पास है, बिल्कुल ठीक बात है। फॉर्म है वो आपके 13 अक्टूबर से भरे जाने हैं और 13 नवंबर तक। पहले तो आपको जो फॉर्म भरना है वो आज से शुरू हो रहे हैं। फॉर्म को बड़ी सावधानी से भरना है। आपको अपने फोन से नहीं भरना है। 50, 60, 70, 100 रुपए पे लग जाते हैं। ई मित्र से भराओ, क्योंकि उन्हें नॉलेज होता है। डेली बेसिस पे फॉर्म भरने का काम है। छोटी सी गलती परीक्षा से वंचित हो जाओगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पेपर में 2 भाग होंगे, ए और ब। ए में गणित भी है, विज्ञान भी है और जीके भी है। दूसरा भाग ब है, उसमें पशुपालन है। और कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर। बात जहां तक आती है कि सर पेपर सरल होगा, कठिन होगा, अलग अलग बातें आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, जिससे स्टूडेंट भ्रमित भी होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा।
कौन क्या कहता है इसका कोई मतलब नहीं। मैं अपने अनुभव के आधार पर इस भर्ती को देख रहा हूं अच्छे से, उस आधार पर आपको चीजों को मैं एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग ए की। भाग ए है, इसमें आपको थोड़ा सा एक दिमाग लगा के चलना है कि भाग ए में 40% तो लाने ही लाने पड़ेंगे आपको। भी 40% जब नंबर लेके आओगे तब तो आप मेरिट के अंदर आ पाओगे। अगर 40% से नीचे नंबर आपके आते हैं तो फिर आप मेरिट में शामिल नहीं होंगे। ठीक, गणित है, विज्ञान है, जीके है। ध्यान करना, आरएसएम एसएसबी इसका एग्जाम करवाएगा। वैसे ये बोर्ड है वो खतरनाक है, कहा जाता है कि पेपर कठिन बनाता है। ऐसी बात नहीं कि इसका भी कठिन बनाएगा, पूरी बात करते हैं, डराने की बात नहीं होगी, आपको समझाने की बात होगी। इस बोर्ड को 5934 पशु परिचर चाहिए। भाई इसको 5934 पशु परिचर चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, लेकिन फॉर्म है वो कितने भरे जाएंगे इस बात को ध्यान करना। मिनिमम मैं ये कहता हूं कि 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 20 लाख है वो फॉर्म भरे जाने। ऑब्वियस सी बात है, कोई भर्तियां नहीं है। एक भर्ती आई पशु परिचर और सबने जबरदस्त तरीके से इसमें कूद पड़े कि हम बनाएंगे आपको पशु परिचर और बनाकर ही छोड़ेंगे आपको, पता लग गया ना। अब इस बोर्ड को 5934 पशु परिचर चाहिए, लेकिन फॉर्म तो 20 लाख है। अब आप दिमाग लगाओ, 20 लाख में से 5934 की छटनी करनी है, तो इसका मतलब है कि पेपर आसान आएगा का कठिन आप समझ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कठिन आएगा, समझने की बात यहां तक है कि अगर 5000 इसमें से 5934 निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आईक्यू लेवल, आपके दिमाग की, आपकी जो तैयारी 7 से 8 महीनों की तकड़ी रहेगी ना, उसमें कौन बेहतर है, किसने बेहतरीन तैयारी की, कौन बेहतर कर सकता है, वो 5934 निकालने पड़ेंगे। ठीक है बात। अब क्या है कि आपको कई जगह क्या है, मैं इस बात से बड़ा दुख होता है कि लोग अपने लालच के चक्कर में ये बता रहे हैं कि सिर्फ जीके आएगा पूरा पूरा, मैथ के 2 3 5 10 क्वेश्चन आएंगे, ये बात बनाई जा रही है। वो कोर्स बेचो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोर्स को गलत तरीके से बेच रहे हैं। जीके 105 नंबर आगे लगा के जीके के 105%, बच्चा भ्रमित हो रहा है मैथ साइंस आएगी कि नहीं आएगी। वैसे ही बच्चे को मैथ नहीं आती किसी को, वो वैसे ही जीके के चक्कर में 40% लाना है, जीके के चक्कर में नहीं, काम हो जाएगा खराब। मैं फिर कह रहा हूं आपको, काम हो जाएगा खराब। ठीक है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को महत्व देनी है। कोई कह रहे कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं एक आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। मान के चलो मैथ साइंस के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा आ जाएंगे तो फिर आपको पता ही क्या होगा। मोटा मोटी अगर हम मान के चले तो 105% बन रहे हैं, 105 क्वेश्चन बन रहे हैं, मोटा मोटे मान के चलो आप। अगर मैं 40-60% जीके, मैं जीके को ज्यादा देता हूं, मैं इसको 60% दे देता हूं, मैं इसको 60% दे देता हूं, और इन दोनों को मैं दे देता हूं 40%, कि इन दोनों का 40% मैटर आएगा। 60% जीके आएगा, 40% ये आएगा। जीके आएगा दोस्तों नया, जीके आएगा नया, सबके लिए एक जैसा, और जीके बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। अगर टॉपिक व सिलेबस जारी नहीं करते हैं तो प्रश्न कहीं से ही बन सकता है, सीमित नहीं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा रहेगा, मैथ साइंस क्या है, इसमें सीमित सब्जेक्ट है, 6ठी से 10वीं तक जो टॉपिक रहते हैं वो कवर होंगे। अब पेपर आसान आएगा सरल, अभी तक बात क्लियर नहीं हुई है, अभी तक बात क्लियर नहीं हुई। हमें थोड़ा सा क्या है, चीजों को साथ लेके चलना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पेपर सरल आएगा तो सबके लिए आएगा, जिससे मेरिट ऊंची बढ़ जाएगी। अगर पेपर सरल आएगा ना तो मेरिट काफी ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत है। और पेपर कठिन आएगा तो मेरिट नीचे आएगी, लेकिन पेपर कठिन आएगा उसको वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसकी तैयारी बेहतरीन है। समझ पा रहे हो? न तो केवल मैथ से सिलेक्शन होगा, न केवल विज्ञान से होगा, न केवल जीके से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑल ओवर तीनों से मिलकर ही होने वाला है, जिसमें 40% लाने पड़ेंगे आपको। एग्जाम को टारगेट करके चलना है, न कि हवाबाजी आपको करनी है। किसी का जीके अच्छा, किसी का मैथ अच्छा, किसी का विज्ञान अच्छा है, किसी न किसी का होगा। लेकिन एक ध्यान करना है इस बात को कि अगर इस 40% को छोड़ देंगे तो भी सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे, और इस 60% को छोड़ देंगे तो भी सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सिलेक्शन में जो अहम भूमिका निभाएगा ना, क्योंकि जीके सभी के लिए एक जैसा होगा, जिसको मैथ नहीं साइंस वो जीके पे फोकस करेगा। ऐसा नहीं करना, आपको पैरेलल चलना है। ये है बोनस पॉइंट, ये बोनस रहेगा। और सिलेक्शन कौन करवाएगा? सिलेक्शन में इसकी अहम भूमिका रहेगी गणित विज्ञान की। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे, नो डाउट। दूसरी बात, जीके में कभी भी गारंटी नहीं कह सकते कि आप जीके में 100% से कर पाओगे, लेकिन इसमें गारंटी है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक नंबर रहते हैं, आंसर आएगा या तो, वरना गलत हो जाएगा। छोड़ना नहीं।
तो आपको क्या करना है, ये दिमाग में लेके नहीं चलना है कि 10वीं पास है, कोई कहेगा 10वीं पास भर्ती है मैं तो उड़ा दूंगा, पेपर ही उड़ाएगा और उसको कुछ नहीं है, और उस चक्कर में आप भी उड़ जाओगे और सिलेक्शन से वंचित, ठीक है ना। 50 साल जो आपने सपना सोचा नौकरी करने वो खराब हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको हर एक सब्जेक्ट महत्व दें, लेकिन जोर जिस पर डालना है वो जोर डालने वाली ये 2 सब्जेक्ट रहेंगे। इसे विशेष जोर डालकर विशेष तैयारी करने के बाद में 1 मिनट, ठीक है। एक तो दिक्कत क्या आ रही है कि पशु परिचर की जो वैकेंसी आई ना, उसके बाद में से दिन में पता नहीं कितने फोन आते हैं, समझ से बाहर है, किससे बात करें, किसका उठाएं, किसका ना, ऊपर से मैसेज रिप्लाई। मैं हर एक वीडियो में हर एक जानकारी दे देता हूं, लेकिन उसके बाद भी सारे दिन फोन, पशु परिचर बना दो, अरे पशु परिचर की इन्फॉर्मेशन मैं हर एक चीज की दे रहा हूं आपको, आपके जो भी डाउट आते हैं मैं वीडियो के माध्यम से दे पा रहा हूं। तो इतने फोन कॉल ना करें, बहुत ज्यादा फोन कॉल आ रहे हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान करें। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने एक थोड़ा समरी आपके सामने रखी कि कोई सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। पेपर एक लेवल का मेरे अनुभव और मेरे अनुसार मैं ये बता पा रहा हूं, क्योंकि 5,934 पद लेने हैं ना, और 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो 20 लाख में से आपको पता है कि 10 लाख तैयारी करने वाले भी मिलेंगे ना, तो कंपटीशन तो वो वैसे बढ़ा देंगे। सरल पेपर आएगा तो मेरिट चढ़ जाएगी ऊपर, और आपने नॉर्मल तैयारी की तो आप वैसे निकल जाओगे, और पेपर कठिन आ गया तो भी आप निकल जाओगे क्योंकि आपने नॉर्मल तैयारी की है। इसलिए पहले से ही बढ़िया तैयारी, कठिन तैयारी करके जाओ, तकड़ी तैयारी करके जाओ कि पेपर अगर कठिन भी आता तो आपका कोई बाल बांका ना कर सके। हल्के में नहीं लेना, मैं ये कह रहा हूं। नया जीके आएगा, सबके लिए एक जैसा होगा, इसको भी काम करो, लेकिन जो ज्यादा काम करने का वेटेज रहेगा भाग ए में गणित विज्ञान रहेगा, ये आपका सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। और ये बात नोट कर लेना मेरी, जब पेपर होगा। मैंने रीट पात्रता के अंदर भी बताया था, रीट मुख्य परीक्षा में बच्चों ने हल्के में लिया, जीके पे ज्यादा ज्ञान पहला, जीके को ज्यादा, क्योंकि इलाज नहीं है। मार्केट में जो इंडस्ट्रीज में जीके को लेकर हवाबाजी की जाती है, इवन इस एग्जाम के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि हमारे 105% जीके के आएंगे, मैथ तो नाम मात्र का आएगा। भाई साहब ये हवाबाजी है, गुमराह करने की बात है, प्लीज ऐसा ना करें जो कर रहा है। और स्टूडेंट है, भटकता है, भीड़ का हिस्सा बनता है, भीड़ के हिस्से में सिलेक्शन नहीं होता भाई साहब, भीड़ से हटकर चलोगे तब सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, तो आपको समझ में आया कि गणित विज्ञान को हल्के में न लेकर इसको पूरा बढ़िया तरीके से, और पेपर जीके को भी हल्का मतलब जीके के भी बहुत बढ़िया लेवल के प्रश्न आएंगे। अब आप समझे कि हमें टारगेट करना है कि हमें गणित विज्ञान के जितने प्रश्न आते हैं उसको लगभग हमें सही करने पड़ेंगे ऑलमोस्ट। जीके में आप गारंटी नहीं कर सकते कि नया जीके आएगा पुराना आएगा, मिसमैच दिमाग में दूध का दही बन गया है। अरे नया पढ़े पुराना पढ़े, है ना, दही बना हुआ ना, इन दोनों को लेकर बना हुआ कि दही नहीं बना हुआ, बस इसी का फायदा आपको उठाना है। इन दोनों को बहुत बढ़िया लेवल पे आपको तैयार करना होगा, फिर आपको इसको तैयार करना चाहिए साथ साथ में, तब तो आएगा मजा। और एक कठिन उच्च स्तरीय तैयारी करनी है। पशु परिचर 10वीं क्लास की वैकेंसी, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर आएगा सरल, हो सकता है कि पेपर सरल आ जाए तो भाई साहब 1,20,000 बैठेंगे, पेपर की मेरिट ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे उठा देंगे, फिर आप कहोगे सर मैंने तो तैयारी नहीं की, पेपर मेरिट चढ़ गई। तो आप कठिन तैयारी करके जाना है, और पेपर इसको 5,934 चाहिए ना, तो ये भी समझदार है कि 20 लाख में से छटनी करनी है इसको, तो पेपर एक लेवल का रखेगा, और उनका सिलेक्शन चाहता है जो पढ़ के आया है। फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, और वो भी तरीके से। तो भटकने की जरूरत नहीं है, गणित विज्ञान को पूरा एकदम टाइम देना, बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सिलेक्शन तक ये लेके जाएंगे। 40% पहले कवर करनी होंगी, 40% कवर करने होंगे। जीके के अंदर मिस मैचिंग चल रही है, अभी तक कोई ऑथेंटिक सोर्सेज मार्केट में नहीं आई है, फालतू काम की गाइड पे गाइडें लॉन्च करते जा रहे हैं, पशु परिचर की लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, बेवकूफ बनाने का काम हो रहा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। कॉपी पेस्ट का काम है, पब्लिकेशन वालों के पास कंटेंट भरा पड़ा, वहां से उठाया इधर चेप दिया, उधर से उठाया इधर चेप दिया, आगे फोटो लगा दी, आगे पशु परिचर, कुछ नहीं है। थोड़े से लालच के चक्कर में भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इससे आपको बचना है, इससे आपको बचना है। आपने देखा होगा मेरे को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, मैंने मैथ की बुक लॉन्च नहीं की, लेकिन मेरा काम चल रहा है पिछले 3 सालों से। मेरे पास काफी ऊपर आते हैं कि सर आप हमसे मिल जाओ, आपका नाम हम लगा देंगे पोस्टर के ऊपर, किताब के आगे नाम लगा देंगे आपका, और आपकी मैटर हमारा होगा, हम आपकी छाप देंगे प्रिंट, आप बेच लो। भैया ऐसा नहीं करना। अंदर से आवाज आती है कि किसी के साथ अगर धोखा करें, किसी के साथ खड्डा खोदेंगे तो उससे पहले मैं गिरूंगा उसमें, समझ पा रहे हो? ये मुझे नहीं करना। मैं अपने हाथ से खुद वो चीज तैयार कर रहा हूं। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट आपको दिखा देता हूं, ठीक है भाई। कोई बोलेगा सर क्या कह रहे हैं, क्या सच में
मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं 2 साल से 3 साल से पिछले इस किताब पे काम कर रहा हूं लिखने का। आप ये देखो ये देखो गणित के नोट्स में अपने हाथ से तैयार कर रहा हूं, देख पा रहे हो? अभी बहुत सारे हैं, ढेर लगा वहां पर, हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन पे छटने पे काम कर रहा है। मार्केट में जब उतारेंगे ना, देर से आएंगे लेकिन हल्ला मचा देंगे, भाई साहब इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये खुद से बना रहे हैं, और कल को मैं छपवा देता हूं और आगे मार्केट में बुक, क्या मतलब हुआ? आपके साथ धोखा कतई नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो आज तक हुआ भी नहीं, ना होगा। मैंने क्या कहा, ये 2 सब्जेक्ट को मजबूत करो आप अपने, और 40% आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए आपको अच्छा लेवल लेके जाना है। जीके का भी विशेष ध्यान रखना है। मैं मान के चलता हूं कि जीके के 10% में करंट जीके के प्रश्न आएंगे 10। करंट जीके आजकल ज्यादा आता है, तो वो तैयार करो साथ साथ में। इसके अंदर जीके में भूगोल है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन यहां तो थोड़ा सा सिलेबस है, यहां तो थोड़ा सा सिलेबस है। तो पैरेलल लग के चलो तैयारी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिलेक्शन कौन दिलाएगा आपको, किस वजह से सिलेक्शन हो, उसको टारगेट करके चलना है। आपको सर आप साइंस मैथ से तब इसको वेटेज दे रहे हो, बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। ये बात तो मैं तो रीट में बोल चुका था। रीट की मुख्य परीक्षा 25 मैथ साइंस में उनकी 1000 सीट खाली रहेगी, 1000 सीट खाली रहेगी। कारण बेवकूफ बनाया था, बन गए बेवकूफ, 1000 सीट खाली रहेगी। इस वजह से आपको बेवकूफ नहीं बनना है। बात होगी भाग की। अब कहां से पढ़ना, कैसे पढ़ना, मैंने किताबें सजेस्ट की थी आपको, मैटर किताबों से मिलकर आएगा, लेकिन वहां से जोर आता है आपको निकालने में। चीजें उसी के अंदर है, ध्यान करना, चीजें उसी के अंदर है भाई साहब। रीट जैसा एग्जाम रीट इससे बड़ा एग्जाम है कि नहीं? रीट के अंदर किताबों से प्रश्न छपे हुबहू, फिर भी स्टूडेंट के सर मिल नहीं रहे। अरे आपने पढ़ी नहीं उन बुकों को, मिलेंगे कहां से आपको? हमने पढ़ाया है, हमने दिखाए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए थे आपको, यूट्यूब पर जाके चेक कर लेना कि भैया सीधा सीधा 9वीं क्लास से उठ के प्रश्न आ गए, 10वीं से उठ के आ गए हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। लेकिन कोई बात नहीं, मत पढ़ो, लेकिन जहां पढ़ा रहे हैं चीज को उनसे तो कम से कम पढ़ो, आप वो चीजें कवर करो। तो यहां पर आपको 10वीं तक और बहुत अच्छे प्रश्न करने होंगे। सरल प्रश्न तो सभी करेंगे, लेकिन एक स्तरीय तैयारी आपको करनी चाहिए। इसका मैंने बता ही दिया। मार्केट में अभी तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं, जो मैटर है आपको बस वो बढ़ते रहो और बाकी गाइडें आती रहेगी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बेवकूफ बनाने का जो काम हो रहा है ना, उसे मैं शामिल नहीं होना चाहता, ठीक है? तो जीके के लिए जब नया आंकड़ा आ जाएगा, नई चीजें आ जाएगी, तब मैं आपको ब्रीफ करके बता दूंगा, भाई साहब जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो। इतने आप इसको तैयारी पे लग जाओ, इतना सिलेक्शन। अब भाग बी की बात करते हैं, भाग पार्ट बी जिसको बोल रहे हैं। आप मोबाइल निकालोगे, सर्च करोगे पशु परिचर, मैं कह रहा हूं कि हर ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे पार्ट बी पार्ट बी पार्ट बी, मतलब सभी ने पीएचडी कर ली पशु परिचर में। पशुपालन के अंदर सबने पीएचडी कर ली। जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है वही पढ़ा रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं मैं बताऊंगा आपको, मैं मेरा रीजन बताऊंगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। अब किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा, मैंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, तीनों में एमएससी। भाई साहब अपने समझ पा रहे हो, ये सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, हमारे साइंस में नॉलेज है इस चीज का, नया है आपके लिए, हमारे लिए नया नहीं, ठीक है ना? ऑफलाइन के अंदर कृषि जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी होती है उसमें सब हम पढ़ा चुके हैं चीजें, हमारे लिए नया नहीं है, आपके लिए नया है। क्योंकि आपको लगता है सर मैथ पढ़ा रहे थे तो इसमें आ गए। मैं उस चीज में कभी नहीं घुसता जिसका मुझे नॉलेज नहीं होता, और जिसका मुझे नॉलेज होता है मैं उसको छोड़ता नहीं, उसकी मैं खाल उधेड़ के छोड़ देता हूं। इस बात को ध्यान करना। फॉर्मेलिटी न तो कभी की है, ना करेंगे, ना आगे होगी ऐसी। सिर्फ उल्टा सीधा पढ़ाकर बेवकूफ बनाना अपना तो काम है नहीं, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। बाकी आप देख के जगह जगह। लेकिन भाग बी है, इसमें भी तो 40% लाने पड़ेंगे, इसमें भी तो लाने पड़ेंगे, वो कहां से लाओगे? इसलिए इसको भी हल्के में मत लेना कि सर आसान है, हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी भी एक तैयारी स्तरीय, न आसान तैयारी, न बहुत डेप्थ में जाना, बहुत कम नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना कि पेपर किस प्रकार से आएगा। वो चीज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताऊंगा आपको। जल्द मेरा काम चल रहा है, पूरी रिसर्च कर रहा हूं इसके ऊपर कि प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है, भूतपूर्व में कौन से ऐसे एग्जाम्स हुए जहां पर इनसे जुड़े प्रश्न बने और कैसे बने, मैं ये आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहां इसी प्लेटफॉर्म पे आपके दिमाग में जो डाउट है ना कि सर प्रश्न बनेगा कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। बहुत काम चल रहा है इस पे अच्छे तरीके से, हर एक चीज को नॉलेज। अपने राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब के अंदर, जहां पे भी इससे संबंधित जो आज तक जो प्रश्न बने ना, वो मैं ब्रीफ करके आपके सामने रखूंगा। इस बात को ध्यान करना। तो पार्ट बी के अंदर 40% का दिमाग में रखना भाई साहब, और अच्छा मौका है इसमें। आप 45 क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे तरीके से तैयारी करोगे ना, तो 35-40 मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप आराम से
सही कर जाओगे, सही कर जाओगे। और सबके लिए नया होगा, सबके लिए नहीं होगा। लेकिन ऊट पटांग नहीं पढ़ना, आपको ऊट पटांग पढ़ाया जा रहा, ये हो गया, कोई जैसे वो गया आगे, भैंस गई वो पीछे, वो आ गया, वो क्या मतलब इस चीज का है? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ये चीज नहीं करनी। जो चीज है ही नहीं वो बताए जा रहे हो। देसी ज्ञान देना, देसी ज्ञान से पेपर नहीं बनेगा। कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट से उठेगा पर्सन। अगर आपके कंटेंट में दम है तो ये आपको ध्यान करना है। तो यहां पे भी आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा और एक स्थिर तैयारी करनी होगी। पेपर सरल आएगा ये दिमाग से निकाल देना, पेपर कठिन आएगा ये भी दिमाग से निकाल देना। कुछ भी हो सकता है, सरल आएगा तो भी मैं तैयार हूं, कठिन आएगा तो भी मैं तैयार हूं। एक बात को ध्यान करना, अगर आपकी तैयारी कठिन है, तैयारी है ना आपकी अगर कठिन है ना, तो सरल आएगा तो आपको जोर नहीं आएगा, आप तो ऐसे ही कर दोगे, मेरी तैयारी कठिन है मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। लेकिन तैयारी अगर सरल और पेपर कठिन आएगा तो जोर आएगा आपको, तो जोर आएगा आपको। तो तैयारी क्या करनी है? बढ़िया। जो बड़े एग्जाम के लिए आप 10 घंटे देते हो ना, वो पशु परिचय के लिए देनी है अगर तैयारी करनी है तो। और कहोगे मेरी बीए की हुई है, मैं एमएससी की हुई है, मैं ऐसे कर दूंगा वो कर दूंगा, और सामने वाला भी आपको कह रहा है जो पढ़ा रहा है कि उड़ा देंगे, फलाना कर देंगे, वो कर देंगे, हमने उसको उड़ा दिया, वहां पर इतने आगे वो आगे, वो कुछ नहीं होगा वैसे करके, और आपको ऐसे फेंक के मारेंगे कि पशु परिचय छूट चपड़ा से बनने के लायक नहीं रहोगे। हो रहे हैं ऐसे, इस बात को ध्यान करना। कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, मैंने बताया था। राजस्थान की वेबसाइट से आप कंटेंट ले सकते हो, 11th 12th की बुक से ले सकते हो, बीए के अंदर कृषि एग्रीकल्चर की बुक लगती है उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन बुक को पढ़ना तो पड़ेगा, अरे निकालना तो पड़ेगा मैटर, बहुत चीजें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर भी देखो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, यूट्यूब में मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, ऐप के अंदर भी हम पढ़ा रहे हैं। हम क्या करें, इन्हीं चीज का सहारा ले रहे हैं। मैंने आपको ये किताबें अवेलेबल कराई थी, बीए वाली और करवा दूंगा, है ना, बीए वाली और करवा दो, तो कंटेंट निकालो और पढ़ो। आएगा तो यहीं से, छपेगा यहीं से, ये गारंटी, छपेगा इन किताबों से। लेकिन पर्सन कैसे घुमाकर पूछेगा, इसका नॉलेज नहीं आपको। लेकिन मैं बताऊंगा, 1-2 दिनों के अंदर वो वीडियो आ जाएगा, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। तो मैंने क्या कहा, तैयारी है ना वेल मेंटेन, कठिन तैयारी करो। सरल आएगा कुछ नहीं होगा, आप कर पाओगे, कठिन आएगा तो भी आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तैयार हो पहले से। इस बात को ध्यान करना। जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आई अच्छे से? कहीं कोई इशू रहता तो नीचे नंबर है, कॉल के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब पहले व्हाट्सअप कर दिया करो। कई तो मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ऐसी बातें पूछते हैं सारी जो बता रखी। सर 10वीं, कई पूछते सर 10वीं पास है कि 12वीं पास? अरे 1000 बार बता दिया 10वीं पास वैकेंसी है, लिखा हुआ है। पूछते हो फोन कर, क्या पूछ रहे हो आप? तैयारी करोगे कि ये पूछोगे? आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, 10वीं पास है तो फॉर्म भर देना, आज से स्टार्ट है। जो मैंने बताया उस पर फोकस करो, एग्जाम को टारगेट करते चलना है। 100% किसी का नहीं होता, आपको उतना तैयार करना है और उतने स्तर का तैयार करना है जिससे कंपटीशन में आप अच्छे से अच्छा कर पाओ। फिर कह देता हूं, पेपर एक स्तर का बनेगा। पढ़ना आपको 6ठी से 10वीं तक का ही पड़ेगा, लेकिन सरल नहीं पढ़ना, कठिन उसके अंदर है, वो आपको मिल नहीं रहा, आप ढूंढ नहीं पा रहे उस चीज को। वो चीज हम करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पर अच्छा भी कंटेंट दिया जा रहा है, और बाकी तो आपको पता ही है वो दिया जा रहा है। ठीक है, 15 तारीख से दोस्तों हमारे बैच है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप बेहतरीन, बढ़िया और एक क्वालिटी कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं, मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं मेरी तारीफ करूंगा, लेकिन मैं उसका प्रूफ भी देता हूं। उठा के देखो हमारे वीडियोज, पीछे कोर्सेज देखो यूट्यूब पे, फ्री पढ़ाकर भी कंटेंट मार्केट में नहीं दिया, उससे बेहतरीन देखकर बच्चों का सिलेक्शन करवाया था। ठीक है, इसके अंदर भी मैं पूरी जान लगाकर पूरी शिद्दत से अच्छी तरीके से तैयारी हम करवाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्लेटफॉर्म तो तैयारी तो करवानी पड़ेगी, डिपेंड करता आपके ऊपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, सीधी सी बात ये हमारा कोर्स है। 15 तारीख से नवरात्रा स्थापना हो रही है, उस समय से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ज्यादा कोई अफोर्डेबल प्राइस है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है। मैथ करवाएंगे तो भी टाइम लगेगा, गणित विज्ञान कराएंगे तो भी, और पशुपालन को एक ब्रीफ नहीं करवाएंगे, बिल्कुल डेप्थ में चीजें डिस्कस करेंगे और आपको तैयार करेंगे सिलेक्शन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका सिलेक्शन करवाऊं, कोई आपको कह रहा है कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, मेरे कोर्स लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ बना रहा है। वो खुद तो बेवकूफ है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सिलेक्शन किससे होगा? मेहनत से। हम 2 घंटे 3 घंटे मेहनत कर लेंगे, बाकी 7-8 घंटे मेहनत कौन करेगा? बच्चा करेगा, स्टूडेंट करेगा, वो आपको करनी है। हम सिलेक्शन तक लेके जाएंगे आपको, लेकिन जब युद्ध लड़ने की बात आएगी तो युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा। हम तैयार कर सकते हैं युद्ध के लिए, काम इतना सा है।
भरोसा करते हो, विश्वास करते हो इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। और आपको नहीं है, 1% भी विश्वास नहीं है, 100% होना आपको विश्वास, तब जुड़ना SK9 क्लासेस प्लेटफॉर्म से। 1% भी दिक्कत आ रही है, कंफ्यूज होना, तो मत जुड़ना, खुलेआम करो, मत जुड़ना, क्योंकि जहां कंफ्यूजन होगा वहां आप टिक नहीं पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, या तो सीधी सी बात है, या तो मैदान में उतरते नहीं हैं, और जब उतरते हैं तो अंजाम तक जाते हैं। कोई भी डाउट किसी प्रकार का है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से सूचित कर रहा हूं, समय समय पर रिप्लाई भी कर रहा हूं, यूट्यूब पे भी करा रहा हूं, ऐप पे भी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तैयारी रखो, बाकायदा बढ़िया भर्ती कह सकते हैं इसको। डिग्रीधारी तो भी तैयारी करो, ना डिग्रीधारी तो भी, 10वीं पास हो तो तैयारी करो, लेकिन तैयारी करो एक स्तर की। हर पेपर को वेटेज देते चलो, पेपर अच्छा आएगा। बिल्कुल सरल मैं नहीं कह सकता, जो बातें मैंने आपको बताई वो मेरे अनुभव के आधार पर बताई है, न मैंने किसी से पूछ के आया हूं, न मेरे को किसी ने बताई है। हो सकता है मेरी बातें जो मैंने बताई उसमें कुछ परसेंट गलत भी हो जाए, कुछ परसेंट सही भी हो जाए, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मैंने बताई। मेरा जो अनुभव है, मैंने जो चेक किया उसके आधार पर। मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने बताया वो सत्य होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो मैंने बताया वो आपके काम नहीं आएगा। बिल्कुल काम आएगा। डूबते को तिनके का सारा समझते हो, कई बार डूबते को तिनका मिल जाए तो वो तैर सकता है, बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं होती। कई बार बड़ी चीज मिल जाए तो उसके सहारे भी डूब सकते हैं। समझ रहे बात को? तो दोनों कंडीशन है। बात विश्वास की है, विश्वास है तो जुड़ो, सिलेक्शन के अंदर अहम भूमिका निभाएंगे। सिलेक्शन आपका होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन मंजिल तक लेके जाएंगे। उतरना मैदान में आपको है, लड़ना आपको पड़ेगा, हम तो तैयार कर देंगे भाई साहब, ये बात। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।